अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। पकौड़े बहुत ही मज़े के बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा लहसुन पीस कर बेसन में ज़रूर ऐड करें, उससे जायका भी अच्छा हो जाएगा और भारीपन भी नहीं रहेगा। गर्मी के मौसम में आटे को कई दिन तक ताज़ा रखने के लिए आटा गूंदने के लिए जो पानी इस्तेमाल करें उसमें एक आलू बॉयल कर लें। आलू निकाल लें और पानी को ठंडा होने दें। फिर उस पानी के साथ आटे को गूंद लें। इसके बाद एक मलमल के कपड़े को सिरके में भिगोकर निचोड़ लें और आटे के ऊपर फैला दें। इस तरह से आटा कई दिन तक तरोताज़ा रहेगा। अगर देगची जल जाए या उसमें दाग धब्बे हों तो उसमें अंडे उबाल लेने से दाग धब्बे खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। संगमरमर के फ़र्श को साफ़ करने के लिए नींबू काटकर उस पर मलने से फ़र्श के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे और वो चमकने लगेगा। संगमरमर से बनी हुई अशिया को साफ़ करने के लिए पानी में अमोनिया के चंद कतरे डाल लें और फिर उससे धोएं। तमाम दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पिसी हुई दाल में 2 चाय के चमचे दही डाल दें। इस दाल से बने हुए बड़े नहायत नरम और मज़ेदार होंगे। ताज़ा चपाती को डब्बे में बंद करते वक्त इसमें थोड़ी सी अदरक रख दें तो चपाती काफ़ी दिनों तक नरम रहती है। नॉन स्टिक के बर्तन डल पड़ जाते हैं, उनकी शाइनिंग को कायम रखने के लिए उन्हें इस्तेमाल करने से पहले उन्हें ग्रीस कर लें ऑयल से और लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करने से उन पर निशान नहीं पड़ेंगे। टमाटरों को हल्का सा उबालें और उसमें चाय का चमचा चीनी और सिरका मिलाकर पीस लें और फिर इसे महफूज करें। जब भी इस्तेमाल करेंगे ताज़ा टमाटरों का मज़ा आएगा। शीशे के बर्तन अक्सर गर्म पानी या चाय या दूध वगैरह डालने से टूट जाते हैं, तो उसमें कोई भी लिक्विड डालने से पहले उसमें चम्मच रख दें तो बर्तन नहीं टूटेंगे। पूरियों के आटे को दूध से नरम गूंदें तो पूरियाँ बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनेंगी। खस्ता कबाब बनाने के लिए अगर कबाब बनाते वक्त उसमें प्याज ना डालें, यानी पकने के दौरान उसमें प्याज मत डालें और प्याज बाद में बारीक कटी हुई शामिल करें और इसमें थोड़ा सा चावल का आटा और एक खाने का चम्मच दही मिलाकर अगर आप टिक्कियाँ बनाएंगे तो कबाब इंतहाई खस्ता बनेंगे। चावलों का निखार, अगर आप चाहती हैं कि चावल पकने के बाद भी खिले खिले और निखरे हुए नज़र आएँ तो चावल डालने के थोड़ी देर बाद नींबू के चंद कतरे या वाइट सिरका डाल दें। सैंडविच मेकर को साफ़ करने का हल, वॉशिंग पाउडर में थोड़ा सा सिरका मिलाएं और तौलिया इसमें भिगोकर सैंडविच मेकर को साफ़ कर लें। सैंडविच मेकर चमक उठेगा। पकोड़े खाते हुए अब बदहज़मी का कोई खौफ नहीं रहेगा। पकोड़े बनाते वक्त अगर बेसन घोलने के दरमियान इसमें थोड़ी सी सौंफ और अजवाइन शामिल कर ली जाए तो ना सिर्फ बदहज़मी का खौफ ख़त्म हो जाएगा बल्कि पकोड़े भी खुशबूदार बनेंगे। झींगों की बदबू दूर करने के लिए बगैर धोए उन पर सिरका मिलाकर रख दें, फिर थोड़ी देर में इसे धो लें तो झींगों की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। किसी भी गर्म चीज़ की वजह से अगर जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो उस पर फ़ौरन कच्चा आलू काट कर रगड़ दें, उससे आबले नहीं बनेंगे। आप इसके लिए आलू का पानी निकाल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से प्लास्टिक के बर्तनों और बोतलों वगैरह पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं और बाज़ दफ़ा बर्तन नीचे से भी बहुत बदनुमा लगते हैं। तो इस सूरत में एक टब में तेज़ गर्म पानी लें और उसमें कपड़े धोने का जो सोडा होता है या सर्फ होता है वो डाल दें और 1 घंटे के लिए बर्तन उसमें भिगो कर रख दें। फिर उसके बाद साफ़ पानी से रगड़ कर धो लें, बर्तन चमक उठेंगे। खानों को पुरलज़्ज़त बनाने के लिए कलौंजी और मेथरे हम वज़न पीसकर एक चुटकी खाना पकाने के दौरान डाल दें तो खाने में लज़्ज़त आ जाती है। अगर नींबू को ताज़ा और रसीला रखना हो तो नींबू को किसी बर्तन में रखकर ऊपर से खुश्क नमक डाल दें। नींबू ताज़ा और रसीले रहेंगे। चावलों के डिब्बे की तली में नीम के सूखे पत्ते रखते हैं तो डिब्बे में कीड़े दाखिल नहीं होंगे। ये चीज़ आप गंदम के साथ भी कर सकते हैं। डाइटिंग के दौरान अगर आप मैदा नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि जिस्म को फ़ाइबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है
तो इसके लिए पिज़्ज़ा बिस्किट वगैरह बनाने के लिए मैदे की जगह भूसी वाला आटा, ओट्स या फिर कॉर्नफ्लेक्स इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं और वज़न कम करने का भी बायस बनते हैं। क्रीम या मलाई को खट्टा होने से बचाने के लिए इसमें थोड़ी सी मिकदार में चीनी मिला दें और इसे ठंडी जगह पर रख दें। क्रीम कई दिनों तक फ्रेश रहेगी। मछली हम अक्सर जब बनाते हैं तो उसकी एक तेज़ सी खुशबू जो होती है वो फैल जाती है। तो इसके लिए अगर आप मछली को धोते वक्त उसमें सिरका और नमक लगाएं तो उससे मछली की जो एक अपनी ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।